हाँ, सुषमा जी को नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आ, नमस्ते नमस्कार जी, मैडम। नमस्कार। भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 61वीं गोष्ठी है और आज की इस शुभ संध्या पर मैं मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारी गोष्ठी का विषय है वीर रस। और जैसा कि आज गोविंद कश्यप वीरा जी जो हल्द्वानी से हैं, ये अभी गाई। उन्होंने निवेदन किया है कि आज की वीणा वंदना वो पढ़ना चाहेंगे। तो इसलिए मैं आज की गोष्ठी को आरंभ करने से पहले आ, आदरणीय गोविंद कश्यप वीरा जी से निवेदन करता हूं कि वो माँ बीणा पाणी के चरणों में आ, अपने बीणा वादन करें। और इसके लिए मैं आपको आग्रह करता हूं, आप माँ बीणा वाणी की वंदना आरंभ करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी रचनाकारों का हार्दिक नमस्कार। और आज की गोष्ठी को मैं माँ वीणा वादनी सरस्वती के वंदना से शुरू करता हूँ। स्वागत है। तुमको नमन करते हैं माँ, तुमको नमन करते हैं माँ, सरस्वती वीणा वादिनी माँ, तुमको नमन करते हैं माँ, सरस्वती वीणा वादिनी माँ। हे ज्ञानेश्वरी माँ आ जाओ, अज्ञानता का तिमिर मिटाओ। हे ज्ञानेश्वरी माँ आ जाओ, अज्ञानता का तिमिर मिटाओ। भटक न जाए जीवन पथ पर, ज्ञान दीप प्रज्वलित कर जाओ, ज्ञान दीप प्रज्वलित कर जाओ। विनय गहन करते हैं माँ, तुमको नमन करते हैं माँ, सरस्वती वीणा वादिनी माँ। हे स्वर देवी हमको स्वर दो, हे स्वर देवी हमको स्वर दो, कंठ को सुर स्वरमय कर दो, कंठ को सुर स्वरमय कर दो। वाणी वचन ऐसे हम बोले, जैसे कमल दल पांखुरी खोले, जैसे कमल दल पांखुरी खोले। सतत अयन करते हैं माँ, तुमको नमन करते हैं माँ, सरस्वती वीणा वादनी माँ। हे श्वेतांबरी हमको वर दो, धवल प्रबल मन को कर दो। हे श्वेतांबरी हमको वर दो, धवल प्रबल मन को कर दो। नित्य विनय से वंदना गाए, मन क्रम वचन ध्यान में लाए, मन वचन क्रम ध्यान में लाए। अभिलाष नयन करते हैं माँ, सरस्वती वीणा वादिनी माँ, सरस्वती वीणा वादिनी माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वीणा वादनी माँ बीणा पाणी की रचना गोविंद कश्यप जी ने प्रस्तुत की। जय मां शारदे। बहुत सुंदर वंदना आदरणीय। हमारे धन्यवाद। साथ रजनी गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका मंच पर सभी को सादर अभिवादन करते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम धन्यवाद लोग भाई।
आज हम लोग वीर रस पर अपनी रचनाएं लेकर उपस्थित हुए हैं। और जब हम वीर रस की बात करते हैं तो हमारी जुबान पर एक ही नाम रहता है, और वो रहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का, कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आशीर्वाद। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और अगर लोग कम रहे तो मैं बीच बीच में आपको वीर रस की रचनाएं सुनाता रहूंगा। अगर लोग ज्यादा रहे तो फिर सीधा आमंत्रण रहेगा। तो पुष्टि का शुभारंभ करते हैं। और मैं पहली रचना के लिए बिहार से हमारे साथ राजेश जी जुड़े हैं, राजेश कुमार जी, पटना बिहार से। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी आज की रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। सभी को सादर नमस्कार। इतने श्रेष्ठ गुणी हिंदी के विद्वानों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। नहीं सौभाग्य तो हमारा है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशासनिक आपको क्षेत्र में सुनना हम काम लोग का करते। सौभाग्य है, आदरणीय। जी जी, जी जी बिल्कुल। जी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां रही पारिवारिक की मैं बहुत कुछ नया नहीं रच पाया। एक प्राचीन रचना है, पुरानी रचना है मेरी, अ, देशभक्ति पे, कि वतन की वेदी पे जो खुद को नजर कर गए। वाह। वतन की वेदी पर जो खुद को नजर कर गए, जिंदगी की राह में वो खुद को अमर कर गए। क्या बात। वाह वाह वतन, वाह। बहुत बड़ी, धन्यवाद। वतन की वेदी पर जो खुद को नजर कर गए, जिंदगी की राह में वो खुद को अमर कर गए। बहुत सुंदर। लाठियां और गोलियां रोकी न उनकी मस्तियां। लाठियां और गोलियां रोकी न उनकी मस्तियां, हर मौज से टकराती थी आजादी की वो कश्तियां। बहुत बढ़िया। लाठियां और गोलियां रोकी न उनकी मस्तियां, हर मौज से टकराती थी आजादी की वो कश्तियां। राह दुर्गम थी मगर, राह दुर्गम थी मगर आसान वो तो कर गए। क्या बात। वतन की वेदी पर जो खुद को नजर कर गए। वाह। राह दुर्गम थी मगर आसान वो तो कर गए। वतन की वेदी पर जो खुद को नजर कर गए। बहुत सुंदर। भूल गए सुख चैन सारे, भूल गए सुख चैन सारे, दी अमर कुर्बानियां, वक्त के पहले ही जो पूरी सफर कर गए। वाह। भूल गए सुख चैन सारे, दी अमर कुर्बानियां, वक्त के पहले ही जो पूरी सफर कर गए। बहुत सुंदर। हिंदू थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, गुरुबंद थे और ईसाई भी। हिंदू थे, मुसलमान थे, गुरुबंद थे और ईसाई भी। मजहब न उनका एक था, पर आपस में थे वो भाई भी। वाह। मजहब न उनका एक था, पर आपस में थे वो भाई भी। टूटे न ये बंधन कभी, वो काम ऐसा कर गए। टूटे न बहुत ये सुंदर। बंधन कभी, वो काम ऐसा कर गए। वतन की वेदी पर जो खुद को अमर कर गए। वाह। वतन की वेदी पर जो खुद को नजर कर गए। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। कांटे भी मिलेंगे मगर सब मिलजुल चुनेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। कांटे भी मिलेंगे मगर सब मिलजुल चुनेंगे। खाते हैं कसम उन शहीदों की, खाते हैं कसम उन अमर शहीदों की। हम उनको नमन कर गए। वतन की वेदी पर जो खुद को नजर कर गए, वाह। जिंदगी की राह में वो खुद को अमर कर गए। वाह। 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 शहीदों की शहीदों को प्रणाम बहुत करते हुए। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। रचना, आदरणीय, बहुत सुंदर। आभार आभार बहुत आभार। सुंदर राजेश जी। और बहुत सुंदर रचना शहीदों पर आपने सुनाई है। शहीदों को आपकी रचना समर्पित।
और क्यों न हो, जब हम वीर रस की बात करें तो कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। हो सकता है आप लोगों को पक्का मालूम होगा ये किसके बारे में है। कि बातन बातन बत बड़ होई गए ओ बातन माँ बाड़ी रार, दूनहु दल माँ हल्ला होइगा, दूनहु खेच लई तलवार। कि पैदल के संग पैदल भिरगे ओ असवारन ते असा असवार। कि खटखट खटखट टेंगा बोले छपक छप, बोले छपक छपक तलवार, बोले छपक छपक तलवार। तो ये वीर रस की एक बहुत ही जगनिक जगनिक के आलखंड से है। जी आलेखन से है। डॉक्टर साहब को याद है ये रचना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय गोविंद कश्यप वीरा जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। गोविंद कश्यप जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले पटल को मैं आज बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज वीर रस का जो विषय रखा है, बहुत अच्छा विषय रखा है। और मैं अपनी एक मुक्तक से शुरू करूंगा, गजल सुनाऊंगा। वीर स्वागत है। आगाज करता हूँ। माँ बीणा पा माँ बीणा पानी की बीणा की झनकार सुनाने आया हूँ। वाह। माँ बीणा पानी की झनकार सुनाने आया हूँ, प्यार में भीगे शब्दों की बौछार लुटाने आया हूँ। माँ गंगा की अविरल धारा जैसे बहती जाती है, अपनी कविताओं में वो रसधार बहाने आया हूँ, वो रसधार बहाने आया हूँ। बहुत सुंदर। एक कुंडलिया इस पे। वीरों के बलिदान की धरती, वीरों के बलिदान की धरती भारतवर्ष, सॉरी का, वाह वीरों के बलिदान का धरती भारतवर्ष, दया अहिंसा धर्म पर हमें हमें गर्व और हर्ष। वाह। वीरों के बलिदान का धरती भारतवर्ष, दया अहिंसा धर्म पर हमें गर्व और हर्ष। हमें गर्व और हर्ष तिरंगे पर है इसके, हमें गर्व और हर्ष तिरंगे पर है इसके। तीन रंग सा अनमोल अनोखे देखो जिसके, तीन रंग अनमोल अनेक अनोखे देखो जिसके। सीने पर है चट्टान, सीने है चट्टान मुड़े रुख शमशीरों के, चीड़े हैं सीने है चट्टान मुड़े रुख शमशीरों के। कदम ना पीछे हटे हमारे इन वीरों के, हमारे इन वीरों के। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आ, बहुत ही सुंदर रचना आपने वीरों को समर्पित की। हूँ और सपूत में भारत माँ का गान उसी के गाऊंगा, हूँ सपूत में भारत माँ का गान उसी के गाऊंगा। नहीं झुकूंगा किसी के आगे, बस माँ के आगे शीश झुकाऊंगा, बस माँ के आगे शीश झुकाऊंगा। आस्तीन के सांपों को चुन चुन करके मारूंगा, आस्तीन के सांपों को चुन चुन करके मारूंगा। समय आ गया गद्दारों को मौत के घाट उतारूंगा, समय आ गया गद्दारों को मौत के घाट उतारूंगा। राजनीति के षड्यंत्रों की खूब दुकानें खोलो तुम, राजनीति के षड्यंत्रों की खूब दुकानें खोलो तुम, लेकिन भारत के खिलाफ और कहीं मत बोलो तुम, लेकिन भारत के खिलाफ और कहीं मत बोलो तुम। ये किसी के लिए हमने कहा है, इसका नाम क्या जी जी दूसरा जी नहीं है। वाह वाह वाह। स्पष्ट है स्पष्ट है। तुम राजनीति के षड्यंत्रों की खूब दुकानें खोलो तुम, लेकिन भारत के खिलाफ और कहीं मत बोलो तुम। कदम न पीछे होंगे मेरे, आगे बढ़ते जाना है, कदम न होंगे पीछे मेरे, आगे बढ़ते जाना है। सीना ताने कहता हूँ भारत विश्व गुरु बनाना है, भारत विश्व गुरु बनाना है। कोठी बंगला और महल की देखो मुझको चाह नहीं, कोठी वाह, बंगला और महल देखो मुझको चाह नहीं। बहुत कोई सुंदर। जितना लालच दिखाए भटकूंगा अपनी राह नहीं, भटकूंगा अपनी राह नहीं। छूट गए जो पीछे उनको आगे लाना है, छूट गए जो पीछे उनको आगे लाना है। मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाना है, अंत्योदय के मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाना है। सीनाता ने कहता हूँ भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को वाह, विश्व गुरु बनाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देश प्रेम और देश की सेवा, देश प्रेम और देश की सेवा और मेरा कुछ काम नहीं, देश वाह, प्रेम और देश की सेवा और मेरा कुछ काम नहीं। न्यौछावर तन मन धन मेरा देखूं सुबह शाम नहीं,
क्या बात न्योछावर तन मन मेरा देखूं सुबह शाम, ये भारत का है। कभी ना कोई सोए भूखा, ये भारत का सपना है। कभी ना कोई सोए भूखा, ये भारत का सपना है। जब तक सांसें चलेंगी मेरी, जब तक सांसें चलेंगी मेरी, भारत के गुण गाना है। भारत के गुण गाना है। सीना ताने कहता हूँ, भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। और इसके बाद में फिर चलता रहेगा सिलसिला, क्या भी सुनाऊं। आपने तो बिल्कुल सचमुच वीर, हमारी भी धमनियों में वीर रस जो है भर दिया है। ओजपूर्ण रचना आपकी, बहुत सुंदर रचना। और इस बीच हमारे साथ सुनील कुमार, सुनील नारायण जी भी जुड़े हैं। ये मधुबनी बिहार से हैं। सुनील जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, मंच पर स्वागत है। और बहुत सुंदर रचना हमने अभी गोविंद कश्यप जी से सुनी। क्यों ना हो, जब हम वीर रस की बात करते हो, और हमारे भारत में वीरों की कमी नहीं है। और इसीलिए एक कवि कहते हैं बीच कि बीच में इतनी सच किसकी है आवाज आ रही विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, इच्छा नहीं है? धीरज धरते, ये तो विघ्नों को मेरा गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाह। आमंत्रित करता हूँ कुमार सुनील नारायण जी को। कुमार सुनील जी, हाँ लिखा था आप मेरे पास मुझसे कागज है अनुग्रह है कि उन्नीस आप सौ अंठानवे अपनी लिखा रचना था, स्वयं हाँ, वहां करें। से बेंगलोर उतारा में। था। कुमार तो सुनील ब्लैक बोर्ड नारायण पे जी। लिखा था तो मैंने उतार लिया। अपना सर मंच को नमन करते हुए आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सुनील जी। उपस्थित सभी गुरुजनों को आपके नेट में कुछ मेरा गड़बड़ है। प्रणाम। और आज का एक छोटी सी रचना है, वीर शीर्षक वीर करके। तो मैं शुरू करता हूँ। वीर सुनील जी कभी आप रुकते आप नहीं। सुनील जी आप रुक जाइए, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप एक बार जी फिर से ज्वाइन जी, कीजिए। मेरे तरफ से तो ठीक है सब। गोविंद जी और डॉक्टर विद्यासागर जी अपना ऑडियो बंद कर लें। अच्छा अच्छा, हेलो, एक सेकंड मैं करता हूँ। हाँ, अभी अभी ठीक है, बोलिए। नेट तो ठीक है सब कुछ। हाँ, अब ठीक आ रही है, बोलिए। आ रही है आवाज अब। हाँ, अब आ गई, हेलो, अब आ गई। हाँ, बोलिए बोलिए, अभी आ रही है। कहाँ गए सुनील जी? रीजॉइन कर रहे होंगे। तो हाँ सुनील जी, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ अब सुन। हाँ हाँ, खोल दिए। अब सुन हाँ आ रही है हमारे। हाँ, सुनाइए। शुरू करें। हेलो। स्वागत है, स्वागत है। जी जी, तो शीर्षक में एक छोटी सी रचना है, वीर शीर्षक है उनका। वीर स्वागत। कभी रुकते नहीं, वीर कभी रुकते नहीं, दम्भ कभी भरते नहीं, दुर्गम कितनी राह हो, अथक
पग बढ़ाते रहते। वाह। वीर- वीरता आसान नहीं, वीरता आसान नहीं, न्योछावर करना करता हर क्षण, जिसे आलस अति प्यारा, उसका नहीं यह कर्म। वीरों की ये पुण्य धरा, वीरों की ये पुण्य धरा के समर्पित जीवन देश क्षेत्र, दर्ज हुए इतिहास में उनका स्वर्णिम अमिट नाम। वाह। वीरता न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, वीरता न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, अपितु साहित्य, संगीत, कला, ज्ञान, विज्ञान, कृषि, व्यापार इत्यादि वीरोचित कार्य के कई प्रकार। बहुत सुंदर। काम क्रोध लोभ मोह युक्त, काम क्रोध लोभ मोह युक्त दुर्दांत कभी न कहलाते वीर, परोपकारी दयालु स्वाभिमानी, सत्यवादी वीरों का गुण। बहुत अंतिम 4 लाइन। स्वहित ही हर पल सोचना, स्वहित ही हर पल सोचना, निरीह प्राणी का है यह काम। जिस धरा पर जिसने जन्म दिया, जिस धरा व जिसने जन्म दिया, उनके प्रति भी होता दायित्व। वाह। एक छोटी सी एक रचना थी हमारी। बहुत सुंदर सुनील जी, बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। और आगे बढ़ते हैं। और आज वीर रस की हम बात कर रहे हैं। तो एक रचना है कि भूषण जी ने लिखा है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमर धरी, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर जा शिवाजी जंग जितन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नकारन के, नदी नद मद गब रन के रलत है। ऐसा उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। और चलिए और भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ रजनी गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो रजनी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। स्वागत है। जी। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रजनी जी, आपका। स्वागत। सभी आपकी गुरुजनों का रचनाएं, हार्दिक आभार। विभिन्न स्वागत। पटलों पे आपकी रचनाएं पढ़ते रहता हूँ। स्वागत है। जी, हार्दिक आभार। आज माँ शारदी की चरण वंदना करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से आप सबका अभिवादन करते हुए आला छंद पर अपना एक प्रस्तुतिकरण लेकर उपस्थित हूँ। वाह। इसमें भारत के ऐतिहासिक, अंग्रेजों के समय का ऐतिहासिक वर्णन है, बहुत शायद आप सुंदर। लोगों को पसंद आए। स्वागत। भारत में व्यापार करेंगे अंग्रेजों की थी यह चाह, सन 1608 रहा जब पहुंचे सूरत बंदरगाह। कहाँ से शुरुआत हुई अंग्रेजों के आने की? वाह। कूटनीति का लिया सहारा, भेदभाव का बोया बीज, राजाओं के राज्य छीनकर भूले अपनी सभी तमीज, वाह। जुल्मों की आंधी बरपाई करते रहते अत्याचार, 1857 गूंजी भारत में ललकार। बहुत प्रथम सुंदर। जो है आजादी का बीड़ा, जहां से वो शुरू हुआ। वाह। खदेड़ना है फिरंगियों को, जन जन की थी यही पुकार, आंदोलन को तेज करेंगे किया देश ने तुरंत विचार। बहुत सुंदर। कफन बांधकर डटे रहे सब बच्चे बूढ़े और जवान, चली माथे पर शीश चढ़ाने भारत की सच्ची संतान। वाह। फांसी का फरमान सभी पर जारी करते थे अंग्रेज, सीने पर गोली खा हमने आजादी को लिया सहेज। बहुत सुंदर। सन 1947 में 15 अगस्त थी तारीख, अंग्रेजी सेना थी हारी मांग रही प्राणों की भीख। वाह। अगर सभी हैं अमर, सभी हैं वे बलिदानी, हुए देश हित जो कुर्बान, रखो सहेजे थाती को अब लाई है जो नवल बिहान। बहुत सुंदर। अब भी अपने घर के भीतर छुपे हुए हैं कुछ गद्दार। आजादी के बाद का विवरण है। अब भी अपने घर के भीतर छुपे हुए हैं कुछ गद्दार, चुपके से करते हैं अक्सर वही पीठ पर हरदम वार। वाह। वाह। नहीं किसी से कपट करेंगे, नहीं लगाएंगे कटुघात, शतरंजी चालों को देंगे सभी यहाँ पर मिलकर मात। बहुत श्वेत हरा केसरिया बाना, श्वेत हरा केसरिया बाना, बड़ी निराली इसकी शान, आसमान से ऊंचा रखना अपने झंडे का सम्मान।
वाह समझो कितना प्यारा है यह अपना भारत देश महान, सदा सुनहरी चिड़िया गाती रहे हमेशा इसका गान, सदा सुनहरी चिड़िया गाती रहे हमेशा इसका गान। बहुत वाह बहुत हार्दिक धन्यवाद आप लोगों की बहुत प्रशंसा के लिए। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पास्ट से लेकर प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर एक्ट सभी तीनों को आपने शामिल किया है। हार्दिक बहुत आभार सुंदर आदरणीय। जी बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर रचना रचना जी ने अभी हमें सुनाई। और आज वीर रस की एक रचना है कि हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध शुद्ध भारती शुद्ध स्वयं प्रभा भारती समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। करती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। और बढ़े चलो बढ़े चलो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विद्या शंकर अवस्थी जी को। आदरणीय जी, आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आपसे आपकी रचना। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है स्वागत है। स्वागत है। मैं कानपुर की नगरी से विद्याशंकर और सिंह पथिक आप सभी लोगों को हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। पांडे जी ने वीर रस का विषय दिया हुआ है, तो वीर रस की एक रचना मैं आपके समझ रखता हूँ। स्वागत। हार्दिक स्वागत इसका है। इसका शीर्षक है जलियांवाला बाग। वाह वाह शायद जो भी वाह। रजनी ने कहा कि अगर गद्दार नहीं होते तो देश का उद्धार कब हुआ हो गया होता, तो उन गद्दारों की वजह से ही जलियांवाला कांड हुआ था। अगर जितने सेना सैनिक थे उसमें आधे से ज्यादा तुम्हारे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी। अगर वो गोली सैनिकों जलियांवाला बाग की बजाय उसके ऊपर चला देते, जनरल डायर के ऊपर, तो शायद ये जलियांवाला कांड नहीं होता। वाह तो मैं रचना आपके समझ रखता हूँ स्वागत है। कि जलियांवाला बाग देख, जलियांवाला बाग देख, भारत माता भी रोई थी। वाह जलियांवाला बाग देख, भारत माता भी रोई थी। और रक्त से लथपथ लाश देख, वो कई रात ना सोई थी। वाह 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 बहुत सुंदर। अब क्यों क्यों नहीं सोई थी भारत माता हमारी? कि वाह दृश्य भी इतना था विभत्स, दृश्य भी इतना था विभत्स, जो कोई देख नहीं पाता। और पत्थर दिल वाला भी देखे, उसका भी दिल था थर्राता। वाह अब दृश्य क्या था मैं आपको समझ सकता हूँ। दृश्य भी इतना था विभत्स, जो कोई देख नहीं पाता। और बहुत पत्थर सुंदर। दिल वाला भी देखे, उसका भी दिल था थर्राता। वाह कि घायल के ऊपर गिरा मृतक। जब वहां हजारों की जनता थी तो ये गोलियां चली, तो कौन क्या दृश्य हुआ कि घायल के ऊपर गिरा मृतक और नीचे घायल बिल्लाता था। और उसके भी नीचे जीवित था जो इनकलाब चिल्लाता था। वाह बहुत सुंदर। उसके भी नीचे जीवित था जो इनकलाब चिल्लाता था। वसुंधरा भी सिसकी थी, वसुंधरा भी सिसकी थी, तब आसमान भी रोया था। वसुंधरा भी सिसकी थी, तब आसमान भी रोया था। अपने अश्कों से उसने उस धरती को धोया था। वाह बहुत सुंदर। सारी माताएं फपक उठी, देश की सारी माताएं देख के रख रहे हैं। सारी माताएं फपक उठी, बच्चा बच्चा तब रोया था। तब पंजाब के बच्चे ने एक बंदूक को बोया था। क्या बात। तब पंजाब के बच्चे ने बहुत ये सही। एक जय बंदूक भगत को सिंह बोई की। थी। वाह बड़ा हुआ वही बच्चा कौन था? तब उस बच्चे के पिता ने पूछा, बेटा ये तुमने क्यों बोया? तब बच्चा वो गले लिपट अपने बापू से खूब रोया। वाह आप अन्न पैदा करते, उस बच्चे ने क्या पिता से कहा? आप अन्न पैदा करते,
मैं बंदूकें पैदा कर दूंगा और भारत माँ के अस्क पहुंच बेड़ियां मुक्त मैं कर दूंगा। वाह बड़ा हुआ बन भगत सिंह, वही बच्चा बड़ा होकर भगत सिंह बनता है। बड़ा हुआ बन भगत सिंह, अंग्रेजों को ललकारा था। बड़ा हुआ बन भगत सिंह, अंग्रेजों को ललकारा था। संसद के अंदर घुस करके संसद में ही बम मारा था। बहुत अपनी भरी जवानी में, अपनी भरी जवानी में संसद में बम था फोड़ दिया। अपनी भरी जवानी में संसद में बम फोड़ दिया। भारत आजाद कराने को फांसी का फंदा चूम लिया। फांसी का फंदा चूम लिया। फिर क्या होता है दृश्य देखिए। जब भगत ने फंदा चूमा था, जब भगत ने फंदा चूमा था और फंदे की रस्सी रोई थी। जब भगत ने फंदा चूमा था फंदे की रस्सी रोई थी। सारी माताएं फपक उठी, धरती माता भी रोई थी। धरती माता भी रोई थी। ऐसे वीर भगत सिंह को, ऐसे वीर भगत सिंह को 7 बार पथिक बंधन करता। जिस जननी ने उसको जन्म दिया, कोटि कोटि अभिनंदन करता। कोटि कोटि अभिनंदन करता। अगर आप लोगों का आदेश हो, क्योंकि मेरा इसके पास भी दूसरा एकल काव्य पाठ लगा हुआ है, तो एक रचना सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरा दूसरा कार्यक्रम लगा हुआ है तुरंत। आपने भेजा था मुझे। हाँ, सुना हाँ दीजिए, सुना दीजिए। हाँ, वो एकल काव्य पाठ है हमारा। जी जी, सुना दीजिए। तो उसमें हाँ स्वागत है। हाँ, ये मैंने भगत सिंह पे रचना आपके समझ जलियांवाला बाग रखी। बहुत सुंदर। अब दूसरी रचना, ये मेरी अंतिम अपनी अभिलाषा है। मैं अंतिम अभिलाषा में क्या करता लिखता हूँ, सुनिए। स्वागत। मेरी अंतिम अभिलाषा है। मेरी अब उम्र तो हमारी 70 वर्ष की हो चुकी है, मगर फिर भी एक अभिलाषा दिन में उमंग रखता हूँ। अपने को मैं अभी भी जवान समझता हूँ। मेरी अंतिम अभिलाषा है, मेरी अंतिम अभिलाषा है, सेना में भर्ती हो जाऊं। मेरी अंतिम अभिलाषा है, सेना में भर्ती हो जाऊं। चीन पाक सारे दुश्मनों को सीमा पर वहीं, सीमा पर वहीं मिटाऊं। कोई भी दुश्मन नहीं बचे, कोई भी दुश्मन नहीं बचे। सीमाएं सभी हटाऊं। दुनिया में भारत का झंडा अपने हाथों से लहराऊं। वाह, क्या बात। एक एक आतंकी की घरों में कब्र बनाऊं। जो भी मुझको मिल जाए जहां, उसको मैं वहीं सुलाऊं। उसको वहीं सुलाऊं। सारे दुश्मनों को मार मार, सारे दुश्मनों को मार मार, नरमुंडों की माल बना लाऊं। नरमुंडों की माँ काली को फिर जाकर अपने हाथों से पहनाऊं। लौट कर वापस देश में आ। फिर आगे बात क्या है, अंतिम इच्छा है। लौट के वापस देश में आ, सारे गद्दारों को मारूं। कोई गद्दार न रहे यहाँ, उनको इस देश में फेंकाऊं। उनको उस देश में फेंकाऊं। बहुत सुंदर। फिर भारत बन जाए, फिर भारत बन जाए विश्व गुरु। फिर भारत बन जाए विश्व गुरु। हर जगह हो भारत का झंडा। फिर आसमान से उड़कर देखूं, केवल दिखे तिरंगा झंडा। यही अंतिम अभिलाषा है, यही अंतिम अभिलाषा है। जीवन अपना अर्पण कर दूं भारत माँ की सेवा में। तन मन धन सब न्योछावर कर दूं, तन मन धन सब न्योछावर कर दूं।
बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर सुंदर साहब, बहुत अवस्थी जी, बहुत अद्भुत ही इच्छा बढ़िया, आपकी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर अभिलाष करते हैं। आदरणीय, बहुत सुंदर। आपने तो पहली रचना बहुत में तो सुंदर, एक कवि की चाह। वाह, पहली पहली रचना में सभी आपने को मेरा भावुक कर हार्दिक दिया। बंधन है। पहली रचना में आपने भावुक कर दिया और दूसरी रचना में जोश भर दिया। वाह वाह डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आई थिंक आपने 5 बजे से किसी और जगह भी अपना पाठ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी उपस्थिति दी। और हमारा भी इस लिंक का समय समाप्त होने वाला है, तो हाँ, अगली रचनाएं हम लोग नए लिंक पर सुनेंगे 10 मिनट के बाद। मेरा तो 7 बजे से दूसरा एकल काव्य पाठक्रम लगा हुआ है, इसलिए मैं जी जी सभी से जी, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए, अपना अमूल्य समय एक दिया, एक बहुत घंटे का बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम है वो। हाँ जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए। 7 बजे? जी, कभी तो 4:45 बजे। चलो मैं चलिए। तैयार हूँ, आ, चाय बना दीजिए। हाँ ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले लिंक में। जब तक चाय बना के पिए। जी बिल्कुल, चाय पी के आइए।